बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। गर्मियों में हम ख़वातीन की ये कोशिश ही रहती है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें टाइम भी कम लगे और टेस्टी सा डिनर या फिर लंच भी तैयार हो जाए। तो लाई हूँ आज आप लोगों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त दाल चावल की रेसिपी जिसे बनाना तो बेहद आसान है, खाने में टेस्टी और मज़ेदार है। गर्मियों के हवाले से ये एक बेस्ट रेसिपी है। वैसे तो गर्मियाँ हों या फिर हों सर्दियाँ, दाल चावल सबकी फ़ेवरेट है। मेरी तो फ़ेवरेट है, आपकी फ़ेवरेट है तो आपने लाजमी मुझे बताना है। दाल चावल की ये टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। दाल इतनी कमाल की बनेगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दाल की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें डालूँगी दाल। दाल अच्छा मेरे पास है, मूंग मसूर की दाल है ये, और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। डालेंगे प्रेशर कुकर में। अगर आपको जल्दी में बनाना है तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप देचकी या फिर पतीले में भी बना सकते हैं। डालेंगे पानी इतना कि दाल हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे, और दाल हमारी उछल कर बाहर ना आए और हमारे प्रेशर कुकर का ढक्कन ख़राब ना हो तो इसमें 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। कुकर को कवर लगा देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पका लेंगे सीटी आने के बाद। चलें जी, जब तक हमारी दाल गलती है तो हम इस दाल का मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल का। डालेंगे, ऑयल गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, ये शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई भी कलर नहीं देना, बस सॉफ्ट हो जाएं और हल्का सा इन पे कलर आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का भर कर शामिल कर देंगे। पेस्ट है मेरे पास, चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं। दाल में अदरक लहसुन का तड़का आहा ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, यहाँ पर हरी मिर्चें और टमाटर को बारीक बारीक सा मैंने काट कर शामिल कर दिया है। टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद इसको अच्छे से भून लें। भूनने के साथ साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, वही जो हमारे पास घर वाले मेन स्पाइसेस होते हैं, लाल मिर्चें, नमक, धनिया और हल्दी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको भून लेना है अच्छे तरीके से। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और मसाला हमारा बेहतरीन सा बनकर तैयार हो जाए। तो इसके लिए हमने हाफ़ कप पानी शामिल किया है और पानी शामिल करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल करूंगी और 3 से 4 मिनट के बाद या जैसे ही पानी खुश्क होगा तो देखें यहाँ पर अच्छा खासा मज़ेदार सा मसाला हमारा बनकर मसाला बन चुका है। तो हम दाल शामिल कर देंगे और दाल को देखें आप, दाल में किसी किस्म का भी मैंने घोटा नहीं लगाया, बस इसको 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाकर आप लोगों ने कुक कर लेना है। दाल इतनी कोई मज़ेदार बनेगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इस दाल को रोटी चपाती या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इसमें डालूँगी गरम मसाला होममेड और हरा धनिया है ढेर सारी बारीक बारीक काट कर शामिल कर दें। और देखें, पतली दाल बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है। बनाते हैं हम चावल। चावलों को तड़का लगा लेंगे, जिसके लिए मैंने पतीली में 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल किया है, साथ में 1 टेबल स्पून नमक का और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। सफ़ेद ज़ीरा ऑयल में अच्छे से कड़कड़ा जाने दें, प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मेरे पास 1 किलो चावल हैं जो हिसाब से बनते हैं 3 गिलास, तो मैंने यहाँ पर 4 गिलास चावलों में पानी शामिल किया है। अच्छा, दाल चावल के साथ मैं टूटा हुआ चावल, जिसे टोटा चावल भी कहा जाता है, वो इस्तेमाल करती हूँ।
बहुत ही कमाल के लगते हैं। आप भी आज़मा कर देख लें। चाहें तो आप बनास्पति या फिर कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद 4 से 5 हरी मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं इसमें, और कवर लगाकर यखनी को बॉयल आने देंगे। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा तो हम भीगे हुए चावल इसमें ऐड कर देंगे और इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा इस पर चम्मच हिलाएंगे और इनको कवर लगाकर पका लेंगे। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। 5 मिनट दम पर लगाने के बाद मैंने इसका कवर उतारा है और देखिए माशाल्लाह से चावलों ने पानी अच्छा सा सोख कर लिया है। इसी पॉइंट पर आप लोगों ने क्या करना है, नमक चेक कर लेना है। अगर आप लोगों को नमक कम लगे तो आप दोबारा से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक और शामिल किया है और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर लगाकर हम दम पर छोड़ देंगे। इसी पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें ज़र्दा फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि देखने में खूबसूरत लगे, खाने में टेस्टी। अब यहाँ पर मैं दम लगा रही हूँ 10 मिनट के लिए, फ्लेम ऑन करके, और 10 मिनट फ्लेम ऑफ करके इसको दम लगाएंगे। साथ ही हरा धनिया, पुदीने के पत्ते भी ऐड करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में। अगर आप लोगों के पास हो तो लाजमी डालिएगा, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, 10 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है तो यकीन करें माशाल्लाह से इतनी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी थी पुदीने हरे धनिए की, कि यकीन करें आप, ऐसे लग रहा था जैसे हमने बिरयानी का ढक्कन खोल दिया हो। चलें जी, दाल हमारी रेडी है, चावल भी हमारे पक चुके हैं, दम आ चुका है। सर्व कर लेते हैं। मैंने दाल चावलों को अचार के साथ और कचूमर सलाद के साथ, आप चाहें तो हरी चटनी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है ये दाल चावल। अगर आप गर्मियों में दोपहर में बनाएं या फिर रात में, तो आप लोगों का डिनर या फिर लंच बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, यकीन करें आपको खाकर स्वाद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।